दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसकी बहुत लंबे समय से डिमांड थी और वो थी सीसैप काउंसलिंग को लेके हम लोग कैसे हरियाणा के वन ऑफ द बेस्ट यानी एनआईटी कुरुक्षेत्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस उसमें एडमिशन ले सकते हैं। सर हमें बता दीजिए कितनी सीटें खाली हैं, कैसे हम जा सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो दोस्तों लगभग 150 या 200 के आसपास सीटें खाली हैं अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर सीसैप काउंसलिंग इन एनआईटी कुरुक्षेत्र। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं प्लीज दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप डायरेक्टली जाके एडमिशन ले सकते हैं वाया सीसैप काउंसलिंग। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ, कौन सी कैटेगरी से कितनी सीटें खाली हैं और कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीसैप कंप्लीट एनआईटी कुरुक्षेत्र सीट्स। दोस्तों सीसैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ाई करनी है तो, क्योंकि इस समय तक क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो ड्रॉप ले चुके होते हैं, कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, या फिर उन्हें जाना होता है, मतलब जहाँ जाना चाहते हैं वो वहाँ पे उन्हें एडमिशन मिल चुका होता है। तो ऐसे में सीसैप वाले कॉन्टेंडेंट्स बहुत ही कम हो जाते हैं। बहुत सारे कम स्टूडेंट्स हैं जो सीसैप में जाके पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग। इसके बहुत सारे कारण जैसे मैंने आपको कुछ बताए, और इसके अलावा क्या होता है आपको इसमें एडवांस सीट एक्सेप्टेंस फीस और दूसरी फीस देनी पड़ती है, जिस वजह से भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करते। लेकिन दोस्तों अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और हरियाणा के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन एनआईटी कुरुक्षेत्र वन ऑफ द बेस्ट नहीं बेस्ट इंस्टीट्यूशन है हरियाणा का, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में अगर पढ़ना चाहते हो तो लगभग 100 सीटें तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन बहुत सारी सीटें इसके अलावा भी जो मैं नहीं कवर कर पाया हूँ क्योंकि बहुत सारी सीट्स थी। ठीक है, कैसे लेके आऊँ मैं सोच रहा था, बट मैंने कोशिश किया कि फिल्टर्ड फॉर्मेट में आपको सारी चीजें दिखाई जाए ताकि इजीली आपको समझ में आ पाए। ठीक है, तो वो सारे एस्पेक्ट आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मैं और एक मतलब सीट्स के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे आपको सीट मिल सकती है अगर आप एडमिशन लेने में सचमुच में सीरियस है तो चलिए दोस्तों एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये सीसैप कौन सी चिड़िया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सीसैप आपको एनआईटी प्लस सिस्टम्स जिसमें कौन कौन से आते हैं, एनआईटी, आईआईईएसटी, ट्रिपल आईटी, एसपीएस और जितने भी जीएफटीआईज है वहां पे एडमिशन देने का काम करती है। और सीसैप काउंसलिंग इज रियली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट सीसैप स्पेशल राउंड की बात करें तो इसके 3 राउंड होने वाले हैं। सीसैप स्पेशल राउंड के 3 बार मौका मिलेगा आपको, एक बार फीस आप प्रोसीड करेंगे तो 3 बार मौका मिलेगा। उसके अलावा क्या होता है सीसैप सुपरलिमिनरी राउंड भी होता है जहां पे सिलेक्टेड एनआईटीज हैं जैसे कि लिखी हुई हैं, वहां पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जितने भी सिस्टम एनआईटी प्लस सिस्टम मैंने आपको कहा अवेलेबल सीसैप स्पेशल राउंड के लिए भी कुछ ये कैटेगरीज है जहाँ पे सीसैप स्पेशल राउंड में सारी की सारी कैटेगरीज में एलोकेशन होता है। सही सुना आपने, यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज देख रहे हो ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरीज में जितनी सीटें वैकेंट है उन सभी में एलोकेशन होता है सीसैप में। सो इट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपको कैटेगरी का बेनिफिट भी मिल रहा है, आप होम स्टेट से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो उन चीजों के हिसाब से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उसके अलावा क्या है, वैकेंट सीट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जो आपको वैकेंट सीट दिखाऊंगा ये जनरल न्यूट्रल पूल के लिए। ठीक है, बहुत सारे पूल भी होते हैं अलग अलग, मान लो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं सीटें, तो ये जनरल न्यूट्रल है। ठीक है, किसी के लिए भी रिजर्व नहीं। और मैं जो सीटें आपको बता रहा हूँ ये सिलेक्टिव है, कुछ है, इसके अलावा बहुत सारी एससी एसटी कैटेगरी से वैकेंट है ऑलमोस्ट हर ब्रांच में। उसके अलावा जो ब्रांचेस में बताऊंगा आपको, इनके अलावा एनआईटी कुरुक्षेत्र में आपको और भी 5 ईयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्सेज दिखाई देंगे जिनको मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, उसमें भी सीटें वैकेंट है। ठीक है, तो आप मैंने देखा है स्टूडेंट्स को एवरेज बिलो एवरेज कॉलेज में जाते हैं, जबकि यहाँ एनआईटी जैसे कॉलेजेस में जाने की उनकी अपॉर्चुनिटी होती है। तो ऐसे में आप प्लीज इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं कहूंगा मैं, शानदार इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे कोड देख सकते हो आप। ठीक है, प्रोग्राम नेम मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, और ये कोटा में आपको 2 चीजें नजर आएंगी। पहला होगा एचएस यानी होम स्टेट और दूसरा होगा ओएस यानी अदर स्टेट। होम स्टेट यानी वो जो हरियाणा के निवासी हैं और हरियाणा यानी एनआईटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, और ओएस यानी अदर स्टेट जो हरियाणा के बाहर वाले हैं और एनआईटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोनों के लिए मेजरली मैं आपको बताऊंगा ओबीसी एनसीएल के लिए, और जहां पे भी जनरल वाली सीटें खाली हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लिमिटेड है जो मैं आपके सामने लेके आ पाया हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज में सीट वैकेंट है, आप प्लीज इसका फायदा उठाएं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं पहले 4109 कोड के लिए प्रोग्राम नेम है सिविल इंजीनियरिंग। 4 सालों का सिविल इंजीनियरिंग का बीटेक कोर्स जिसमें होम स्टेट हरियाणा के निवासी ओपन कैटेगरी से 4 सीटें वैकेंट है।
ठीक है, ये 4 हल्के मत लीजिएगा, ये बहुत होती है, ठीक है, एनआईटी कुरुक्षेत्र की जहां तक बात है। जबकि अदर स्टेट की बात करें तो ओबीसी एनसीएल में 2 सीटें, और अदर स्टेट में ही जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट, और अदर स्टेट में ओपन, जैसे होम स्टेट में ओपन था, अदर स्टेट में ओपन में 5 सीटें जो बाहर से आते हैं, जैसे कि दिल्ली के हैं, कहीं यूपी से, बिहार से आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे अब सीसैब में पार्टिसिपेट करके इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड कोर्स की बात करें 410P आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग 4 इयर्स का बीटेक प्रोग्राम, जहां पे होम स्टेट के लिए ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 सीट खाली, और एचएस यानी होम स्टेट का हरियाणा वाले ओपन कैटेगरी से 2 सीटें खाली हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग कोर्स है, और अदर स्टेट के लिए ओपन कैटेगरी से 3 सीटें खाली, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और फिर आता है आपका फेवरेट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएससी से भी अगर आप देखेंगे तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट खाली है हरियाणा में, और हरियाणा ओपन कैटेगरी से यहाँ पे 4 सीटें खाली हैं। जबकि अदर स्टेट में ओबीसी एनसीएल के लिए 1 सीट खाली है, और अदर स्टेट में ओपन से तो 7 सीटें खाली है, जो बहुत ही हाई ट्रेंडिंग इन डिमांड कोर्स होता है, उससे ओपन कैटेगरी से 7 सीटें खाली, ठीक है, दोज मेनी सीट्स आर वैकेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज ए वेरी वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और एक चीज का ध्यान रखना, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत माइनर गलतियां आप डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि हर साल बच्चे करते आए हैं, जिस वजह से आप फिर से एक अच्छी खासी सीट से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए हमने इसका काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च किया हुआ है, प्लस आपको कौन सी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं वो बताए हुए। बहुत लोग तो क्या है, काउंसलिंग के नाम पे आपको चॉइस फिलिंग दे देते हैं, चलो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, लेकिन हम लोग आपको ब्रांच का फ्यूचर स्कोप भी बताते हैं। हम लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हमें पता है इंडस्ट्री में किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो वो रियल टाइम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं से नहीं मिलेगी, वो भी ऑनेस्टली शेयर करते हैं, ठीक है। बात करोगे आपको पता चल जाएगा कितने पानी में कौन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको और भी मेंटरशिप भी दी जाती है, जिससे आप कैरियर में आगे जाके एक्सेल करें, प्रोग्रेस करें। सो दैट काइंड ऑफ पैकेज वी आर गिविंग, काफी लिमिटेड प्राइस में, आप चाहे तो उसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम में मुझे पिंक भी कर सकते हैं अगर डायरेक्टली उसमें आप चाहते हैं कि कैसे बुक करना है, तो डायरेक्टली आप उसके कर सकते हैं, ठीक है। आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें, दूसरा कोड है 4111। दिस इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 इयर्स बीटेक प्रोग्राम, जहां पे होम स्टेट ओबीसी के लिए 1 सीट खाली है, ओपन के लिए 3 सीटें खाली है, अदर स्टेट ओपन के लिए 5 सीटें खाली है। अदर स्टेट वालों के लिए बहुत सीटें खाली, क्योंकि क्या होता है, अदर स्टेट वाले दूसरे एनआईटीज में या बड़ी आईआईटीज में चले जाते हैं, इसलिए खाली हो जाती है, कोई उसमें चौंकाने वाली इतनी बात नहीं है। अगला कोड है 4114, दैट इज ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 4 इयर्स प्रोग्राम। होम स्टेट ओबीसी के लिए 2 सीटें खाली है, ओपन यानी अदर स्टेट्स के लिए बात करें तो यहाँ पे 5 सीटें खाली हैं, और ओबीसी एनसीएल अदर्स के लिए यहाँ पे 2 सीटें खाली है, ठीक है। तो इतनी सीटें, अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, इसके अलावा भी एससी एसटी कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी से भी सीटें खाली है, जो मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखाई है। आगे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, एनआईटी कुरुक्षेत्र में बहुत सारे इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज भी आपको देखने को मिलते हैं। वैसा ही कोर्स है इंडस्ट्री आईओटी। हालांकि इस डिपार्टमेंट में मैंने काम भी किया, मैं इंडस्ट्री आईओटी कॉर्पोरेट की अगर बात करें तो इंडस्ट्री आईओटी इज वेरी वेरी इंडस्ट्री रेलेवेंट ब्रांच, जहाँ पे आपको डेफिनेटली 4 सालों बाद एक अच्छा कैरियर मिल सकता है। तो यहाँ पे होम स्टेट के लिए सिर्फ 1 ही सीट खाली है, जबकि अदर स्टेट में ओबीसी एनसीएल के लिए 2 सीटें खाली हैं, अदर स्टेट ओपन के लिए 4 सीटें खाली, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर की बात करें 4124 की कोर्स की, तो यहाँ पे होम स्टेट ओबीसी एनसीएल के लिए 1 सीट खाली है, होम स्टेट ओपन के लिए 1 सीट खाली है, और अदर स्टेट के लिए ओबीसी एनसीएल के लिए 1 सीट खाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर स्टेट की अगर बात करें, ओपन कैटेगरी से 3 सीटें खाली हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। ये बेसिक्स होता है जो आपको अच्छी खासी कंपनीज जैसे कि मैथमेटिशियंस एंड कंप्यूटर नॉलेज आर रिक्वायर्ड इन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आगे चलते हैं। 4125 कोर्स की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे होम स्टेट में 1 सीट खाली है, अदर स्टेट में 1 सीट खाली है, ओपन के लिए यहाँ पे अदर स्टेट में 7 सीटें खाली हैं। जबकि रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की बात करें तो यहाँ पे होम स्टेट के लिए 2 सीटें खाली हैं, अदर स्टेट के लिए 1 सीट ओबीसी एनसीएल, और ओपन के लिए 4 सीटें फिर से खाली हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई इंजीनियरिंग की बात करें, होम स्टेट के लिए 2 सीटें खाली हैं, ओबीसी एनसीएल के लिए 1, और ओपन अदर स्टेट के कैटेगरी के लिए भी 1 सीट यहाँ पे वैकेंट नजर आ रही। आगे चलते हैं। फिर आती है सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, तो आजकल इंडस्ट्री में जिसकी रिक्वायरमेंट काफी है, क्योंकि आप जब प्लांट में काम करते हैं तो सस्टेनेबल एनर्जी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पे भी अच्छी ब्रांचें बनती है, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं, एडमिशन लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों होम स्टेट ओबीसी एनसीएल की बात करें 2 सीटें खाली हैं, ठीक है। हरियाणा से ही अगर ओपन कैटेगरी से 4 सीटें खाली है, ओपन आउटसाइड 1 सीट खाली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, जिसकी कंप्यूटर साइंस जैसी इंपॉर्टेंस होती है, यहाँ पे होम स्टेट ओपन के लिए 2 सीटें खाली हैं, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 है, जबकि अदर स्टेट ओपन के लिए 4 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 है, ठीक है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट एआई एंड डाटा साइंस, बहुत ही ट्रेंडिंग और
बहुत इन डिमांड कोर्स है दोस्तों। 4188 इसका कोड है। होम स्टेट के लिए ओबीसी एनसीएल की 1 सीट और ओपन कैटेगरी से 3 सीटें आपको देखने को मिलती है। अदर स्टेट में ओपन 4 और ओबीसी एनसीएल की 1 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, दिस वाज कंप्लीट वैकेंट सीट जो आपके सामने लेके आए थे। इसके अलावा बहुत सारी और वैकेंट है, आप डायरेक्टली हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और आपकी रैंक के हिसाब से क्या कुछ बनता है हमारी सर्विसेज को आप ले सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग वन ऑन बेसिस पे आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, वो सारी फैसिलिटीज आप डेफिनेटली उठा सकते हैं, फायदा उसका। अब आते हैं डिटेल शेड्यूल के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों सीसैट स्पेशल राउंड का जैसा आपको बताया वैकेंसीज को इन लोगों ने ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 30 जुलाई टाइमलाइन थी तो डिस्प्ले ऑलरेडी हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 30 के बाद से। आप बेसिकली चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करते हैं। 7 अगस्त को इनका कुछ टाइमलाइन है और 8 अगस्त को बेसिकली डाटा रिकॉग्निशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स हो जाता है। ठीक है, रिकॉग्निशन नहीं है, बेसिकली रिकॉन्सिलिएशन है, वो एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए हो जाता है। आगे चलते हैं राउंड 1 का प्रोसीजर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो राउंड 1 में आप यहाँ पे सारी की सारी एक्सरसाइज करती हैं, विलिंगनेस और दूसरे ऑप्शंस, फ्री स्लाइड वगैरह वगैरह। जब आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है 9 तारीख को तो वो 9 से 12 के बीच में आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्पेशल राउंड का लास्ट डेट आपकी क्यूरीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर्स को 13 तारीख से पहले पहले आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, वरना कई सारे कॉलेजेस में तो डॉक्यूमेंट के नाम पे बस हवाबाजी चल रही है, जिसको चाह रहे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसको चाह रहे रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे काफी ट्रांसपेरेंट मैनर में चीजें चल रही। ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद क्या है, राउंड 2 की बात करें तो इसका रिजल्ट 14 तारीख को आता है और इसका फिर से आपको सारा प्रोसीजर 14 से 16 और जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्यूरीज है 17 तारीख तक क्लियर करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट राउंड 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे आपका रिजल्ट 19 तारीख को आ जाता है और 19 से 21 के बीच में आपको रिपोर्ट करना होता है। 22 तारीख को बेसिकली आपकी सारी क्यूरीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर को आपको एड्रेस करके बतानी होती है। ठीक है, पीआई रिपोर्टिंग भी यहाँ पे दी हुई है, टेंटेटिव डेज 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त और ये सारी डिटेल्स है सीसैप काउंसलिंग को लेके। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट राउंड से दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया एनआईटी कुरुक्षेत्र जैसे हरियाणा के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में भी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, शायद आप ही का इंतजार कर रही हैं। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में कुछ और डिटेल में, हमारे पास डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके हमारी पेड सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, जिसका फायदा ऑलरेडी स्टूडेंट्स ले चुके हैं। ऐसे ऐसे कॉलेज में जिनको उनको लग रहा था मुझे तो यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन हमने बताया आपकी रैंक के हिसाब से मिल जाएगा, प्लीज ले लीजिए, तो वहां पे अच्छे खासी इंस्टीट्यूशन में भी उनको अच्छी खासी सीट मिली हुई है। ठीक है, खैर सीट तो एक छोटा सा पड़ाव है दोस्तों, आगे जाके आप कैसे कामयाब होते हैं, कैसे खुश रहते हैं, कैसे सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, वो सारी चीजों की तरफ आप लीड करते हैं। सो वी एक्चुअली मेंटर यू टुवर्ड्स ऑल दोस थिंग्स एज वेल व्हिच मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन व्हाटएवर यू वांट टू डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। जैसे ही ये जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है दोस्तों, हम लोग इसके बारे में आपको देते रहते हैं अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लीज उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस में आते हैं, आईटी फील्ड में आगे काम करना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट स्किल्स नामक हमारा चैनल है जो आपको एक्चुअली कॉर्पोरेट स्किल्स सिखाने का काम करता है। ठीक है, और एक्चुअली इंडस्ट्री रिलेवेंट बनाता है, उसको भी जाके सब्सक्राइब प्लीज आप कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। और एनआईटी कुरुक्षेत्र को लेके मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों ये इंस्टीट्यूशन एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहलाता है, उसको देखने के लिए जो वीडियो स्क्रीन पे हो रही है उसे क्लिक करके सीधा देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।